नमस्कार। जब भी हम हिमालय के बारे में सोचते हैं तो मन में बर्फ से ढकी चोटियों का ही ख्याल आता है। पर ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो समझिए एक के ऊपर एक जमी हुई जीवन से भरी परतें हैं। तो सवाल ये है कि आखिर दुनिया की इस छत पर जिंदगी पनपती कैसे है। भला इतने मुश्किल हालात में पेड़ पौधे और जानवर जिंदा कैसे रहते होंगे। इसका जवाब पता है कहाँ है? वो हिमालय की बनावट में ही छिपा है। ये दरअसल 3 अलग-अलग पैरेलल रेंजेस में बटा हुआ है, मानो कुदरत ने कोई बहुत बड़ी-बड़ी 3 सीढ़ियां बना दी हों। तो चलिए आज हम सब मिलकर इन पर एक वर्चुअल चढ़ाई करते हैं, एकदम नीचे से ऊपर तक। तो हमारी यात्रा का जो बेस कैंप है वो है शिवालिक की हरी भरी तलहटी। इसे बाहरी हिमालय या आउटर हिमालयस भी कहते हैं। ये हिमालय का सबसे निचला हिस्सा है और हाँ, यहाँ पहुँचना भी सबसे आसान है। अब देखिए, यहाँ की औसत ऊंचाई समुद्र तल से बस 600 से 1200 मीटर के बीच है। हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ों के आगे तो ये कुछ भी नहीं लगता है ना। और बस इसी कम ऊंचाई की वजह से यहाँ का माहौल गर्म और नम रहता है, जो जिंदगी से लबालब भरा है। इस गर्म और नम मौसम का नतीजा यहाँ आपको मिलेंगे घने सब ट्रॉपिकल जंगल। साल और सागौन जैसे कीमती पेड़ तो हैं ही, साथ में बांस और शीशम के भी जंगल खूब मिलते हैं। और हाँ, यहाँ की जो मशहूर दून घाटियां हैं ना, वो खेती के लिए कमाल की उपजाऊ हैं। अब जाहिर सी बात है, जहां इतने घने जंगल होंगे वहां जंगली जानवर तो होंगे ही। शिवालिक में आपको बाघ, जंगली हाथी, तेंदुए, जंगली सुअर, मतलब बड़े बड़े जानवर आराम से मिल जाएंगे। जो फेमस कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क हैं, वो भी तो यही हैं। अच्छा, अब थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं। हमारा अगला स्टॉप है हिमाचल रेंज, जिसे लेसर हिमालय भी कहते हैं। यहाँ आते ही ना मौसम ठंडा हो जाता है और नज़ारे, अरे वाह, बिल्कुल बदल जाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं करीब 3700 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर। ये एक जबरदस्त जंप है कि नहीं? और इतनी हाइट पर हवा ठंडी हो जाती है, जिससे यहाँ का मौसम और यहाँ की जिंदगी दोनों का रंग रूप ही बदल जाता है। और मजे की बात तो ये है कि दुनिया के कुछ सबसे फेमस और खूबसूरत हिल स्टेशंस और घाटियां सब इसी रेंज में हैं। कश्मीर वैली, कुल्लू, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सारे नाम सुने हैं ना? सब इसी मिडिल हिमालय की गोद में बसे हैं। जैसे जैसे हम और ऊपर आते हैं, पेड़ पौधे भी बदलने लगते हैं। नीचे जो चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट के जंगल थे, अब उनकी जगह देवदार, चीड़ और स्प्रूस जैसे नुकीली पत्तियों वाले पेड़ों ने ले ली है। अरे, ये वही पेड़ हैं जिन्हें देखकर लगता है कि हाँ, अब हम पहाड़ों में आ गए हैं। यहाँ के जानवर भी इस ठंडे और ऊंचे माहौल में रहने के आदी हो चुके हैं। तेंदुआ, भालू, हिमालयन तहर, कस्तूरी मृग, ये सब यहाँ मिलते हैं। और हाँ, वो बेहद प्यारा और शर्मीला सा रेड पांडा, वो भी इन्हीं जंगलों का बाशिंदा है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे एक्साइटिंग पड़ाव पर। हम चढ़ रहे हैं ग्रेट हिमाद्री पीक्स की तरफ। ये है ग्रेट हिमालय, धरती की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। यहाँ की तो एवरेज हाइट ही 6000 मीटर से ज्यादा है। जरा सोच कर देखिए, ये अफ्रीका या यूरोप की सबसे ऊंची चोटियों से भी ऊंचा है। सच में यही है दुनिया की छत। और यहीं इसी रेंज में है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, पूरे 8848 मीटर की ऊंचाई पर। यह वो जगह है जहां जमीन आसमान को छूती है। एक ऐसी दुनिया जहां हवा बहुत पतली है और सिर्फ हिम्मत वाले ही कदम रख पाते हैं। इतनी ऊंचाई पर जिंदगी आसान नहीं, एक जंग है। और ये चीज पेड़ पौधों में साफ दिखती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, पेड़ एकदम गायब हो जाते हैं। पहले जंगल की जगह लेते हैं एल्पाइन घास के मैदान, फिर 4500 मीटर के ऊपर तो बस चट्टानों पर चिपकी हुई काई और लाइकेन ही दिखते हैं। और उसके बाद तो बस बर्फ ही बर्फ और चट्टाने हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने मुश्किल माहौल में भी जिंदगी अपना रास्ता बना ही लेती है। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे शानदार जानवर रहते हैं, जो इस एक्सट्रीम मौसम के असली मास्टर हैं। स्नो लेपर्ड, याक, भरल, जिसे ब्लू शीप भी कहते हैं, और आइबेक्स, इन सब ने खुद को यहाँ जिंदा रहने के लिए कमाल का अडैप्ट कर लिया है। तो अब जब हम इस शिखर से नीचे देखते हैं तो हमें क्या समझ आता है? यही कि हिमालय की हर परत पर, हर ऊंचाई पर जिंदगी का एक बिल्कुल अलग और अनोखा रूप देखने को मिलता है।
ये टेबल हमारी पूरी जर्नी को एक नज़र में समझा देती है। शिवालिक के गर्म जंगलों से लेकर हिमाचल के ठंडे देवदार के जंगलों तक और फिर हिमाद्री की बर्फीली ऊंचाइयों तक, हर लेयर में हाइट, पेड़ पौधे और जानवरों का एक बिल्कुल अलग ही पैटर्न है। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जिंदगी को या तो खुद को बदलना पड़ता है या फिर वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है। हिमालय हमें इसी अडैप्टेशन की, इसी ढल जाने की कहानी सुनाता है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, अब जब हमारी दुनिया गर्म हो रही है तो इन महान ऊंचाइयों पर जो जिंदगी बसती है उसका भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।